इस वीडियो में वैदिक संस्कृत के 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरे वैदिक संस्कृत चैप्टर का निचोड़ है। ये अगर याद कर लिए तो समझ लीजिए पूरा वैदिक संस्कृत का जो चैप्टर है वो आपने याद कर लिया। ज़्यादा समय ना गवाते हुए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं है। आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं है। इसमें आप लोग बताइए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा? जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें से दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका मतलब वे संस्कृत नहीं बोलते थे, वे घुड़सवारी नहीं करते थे, वे झुंडों में भी भारत नहीं पहुँचे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। आप लोग बताइए दोस्तों। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन डी तंबाकू। जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। कोई सिगरेट पुड़िया वगैरह ना खाता रहे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अर्थवन, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। आप लोग बताइए कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन बी श्रमण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। शुल्व सूत्र, शूल्व सूत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसमें से ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऋग्वेद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में बहुत से ग्रंथ लिखे गए, उसमें सही क्रम कौन सा है? इनमें से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद।
आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा। सही क्रम है, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या कितनी है, ये तो सबको ही जहाँ तक है मालूम होगा। वेदों की कितनी संख्या है। वेदों की संख्या सी ऑप्शन 4 है। 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता वेद त्रयी की श्रेणी में। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। जी दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है। विधि निर्माता सर्वप्रथम किसको माना जाता है। वैदिक संस्कृत के अनुसार हनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सलूकस। ऑप्शन ए सही है, मनु। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है भारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। संपत्ति का मुख्य रूप भूमि, भूमि तो अथाह थी। गोधन, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा, इसलिए गोधन मुख्य संपत्ति थी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। ऑप्शन डी सही होगा, 10वें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुराण की कितनी संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, प्रकृति। अगला क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो इसमें दोस्तों इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, ज्यामिति। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कहाँ से लिया गया है दोस्तों। उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, उपनिषद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य भारत में बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। सामात तट पर, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम भारत के पंजाब क्षेत्र में आए,
ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। भारत के पंजाब क्षेत्र में आर्य सबसे पहले आए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय इसलिए दोस्तों बोला जाता है क्योंकि मान्यता है वेद देवताओं के द्वारा रचित हैं। वेदों की रचना देवताओं ने की है। ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षरपाद गौतम, ऑप्शन सी उलूक खड़द, ऑप्शन डी पतंजलि। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक खड़द हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। बताइए दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, 8वां, 9वां, 10वां मंडल। बताइए दोस्तों। जी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध द्रासराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी करुशनी। बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा, करुशनी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? बताइए दोस्तों, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। बताइए दोस्तों। जी ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग। किस काल की अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? धर्मशास्त्र काल में। गायत्री मंत्र देवी सवितुर को संबोधित। गायत्री मंत्र देवी सवितुर को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। बताइए दोस्तों। जी ये ऋग में गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ए चार्वाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, गौतम ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। बताइए दोस्तों। स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये अब मैं बता भी चुका हूँ दोस्तों आपको। ऑप्शन ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। बताइए दोस्तों। जी ऑप्शन डी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेही के? बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, अश्वपति केकय के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोय उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद में? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। वैदिक नदी खुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? खुबा कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? बताइए दोस्तों। ये अफ़गानिस्तान में, वैदिक नदी खुबा अफ़गानिस्तान में निर्धारित होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा? बताइए दोस्तों। आंसर है इसका बी, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है ए तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी या हस्तिनापुर? बताइए दोस्तों कौन सा सही है? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी सही है, अतरंजी खेड़ा। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? ये सब वेद अपने आप में ही आधारित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? क्वेश्चन नंबर 46 है ये दोस्तों। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों। भागवत, ऑप्शन ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से? बताइए दोस्तों। मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म? ये तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। ये आपकी ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या यजुर्वेद से? बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी सही है, यजुर्वेद से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन ए गाँवों में व्यवस्थित लोगों की सभा थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सब सही होगा? ऑप्शन सी सही है, मंत्री परिषद थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसके 50 क्वेश्चंस अभी और आने बाकी हैं वैदिक संस्कृत से। आपका पूरा वैदिक संस्कृत चैप्टर रेडी हो जाएगा। उसके बाद लेके आएंगे यूपी SSC PET के जो अगले टॉपिक हैं, अगले चैप्टर हैं, उन पे वीडियो। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें